हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था, आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं क्रेटिनिन से जुड़े वो सवाल जिनके जवाब मैं अपनी पिछली वीडियो में नहीं दे पाया था। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, 1. किडनी की बीमारी से बचने के लिए हमें किन 2 बीमारियों से दूर रहना है। 2. कैसे पता करें कि हमारी किडनीज क्रेटिनिन को फिल्टर करके ब्लड से बाहर निकाल पा रही हैं या नहीं निकाल पा रही हैं। 3. ब्लड में क्रेटिनिन की कितनी वैल्यू होने पर डायलिसिस होती है। 4. किडनी पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या कम खाना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और 5वां, 2 से 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्रेटिनिन को हम कौन सी सप्लीमेंट्री डाइट खाकर नॉर्मल ला सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन रुको, उससे पहले प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको एकदम जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन, किडनी की बीमारी से बचने के लिए हमें किन 2 बीमारियों से दूर रहना है। स्टडीज कहती हैं कि 80% केसेस में किडनी की प्रॉब्लम हाई ब्लड शुगर और हाई बीपी की वजह से होती हैं। ये दोनों प्रॉब्लम्स किडनी में मौजूद नेफ्रॉन्स को खराब कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी किडनीज जो हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर आउट नहीं कर पाती हैं, और इसीलिए ब्लड में क्रेटिनिन और यूरिया जैसे वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बढ़ते रहते हैं। तो आपको जितना हो सके शुगर और बीपी को अपने कंट्रोल में रखना है। अगर आपने शुगर और बीपी को कंट्रोल में रख लिया तो आप अपनी किडनीज को भी अपने कंट्रोल में रख सकते हैं और इनको खराब होने से बचा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कैसे पता करें कि हमारी किडनीज कितना काम कर पा रही हैं या कितना क्रेटिनिन हमारी बॉडी से बाहर निकाल पा रही हैं। तो इसे देखने के लिए हमें किडनीज का क्रेटिनिन क्लीयरेंस देखना पड़ता है। क्रेटिनिन क्लीयरेंस से हमें ये पता लगता है कि हमारी किडनीज ब्लड को फिल्टर करके उसमें से कितना वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकाल पा रही है। पेशेंट की क्रेटिनिन क्लीयरेंस देखने के लिए 2 सैंपल्स की जरूरत पड़ती है, एक ब्लड सैंपल और दूसरा 24 आवर का यूरिन सैंपल। ब्लड से ये देखा जाता है कि ब्लड में कितनी क्रेटिनिन वैल्यू है, और 24 आवर यूरिन का क्रेटिनिन टेस्ट करके ये पता लगता है कि हमारी किडनीज ने 24 घंटे में कितना क्रेटिनिन बाहर निकाला है। तो इस क्रेटिनिन क्लीयरेंस रेट को देखकर डॉक्टर्स को ये अंदाजा होता है कि पेशेंट की किडनीज कितना काम कर पा रही हैं। और कई बार ये टेस्ट कुछ मेडिसिन का डोज सेट करने के लिए भी किया जाता है, कुछ ऐसी मेडिसिन जो हमारी किडनी फिल्टर आउट करके बाहर निकालती हैं। तो सिंपली क्रेटिनिन क्लीयरेंस से हमें क्या पता लगता है, नंबर 1 ब्लड में कितना क्रेटिनिन था, और नंबर 2 हमारी किडनीज ब्लड में मौजूद उस क्रेटिनिन को कितनी क्वांटिटी में बाहर निकाल पाई। तो ये है क्रेटिनिन क्लीयरेंस। थर्ड क्वेश्चन, ब्लड में कितना क्रेटिनिन लेवल होने पर डायलिसिस होती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि डायलिसिस क्या है। तो डायलिसिस एक प्रक्रिया है जिसके जरिए ब्लड में मौजूद जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे क्रेटिनिन और यूरिया, उनको आर्टिफिशियली मशीन्स का यूज करके ब्लड से बाहर निकाला जाता है। तो मशीन्स का यूज करके ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। तो कितने क्रेटिनिन लेवल पर डायलिसिस होती है ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट या उसकी हेल्थ कंडीशन के ऊपर। आमतौर पर डॉक्टर्स किसी पेशेंट को डायलिसिस उस टाइम रिकमेंड करते हैं जब किसी पेशेंट के ब्लड में क्रेटिनिन की मात्रा 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर जाती है, या फिर जिनकी जीएफआर वैल्यू 15 से नीचे रहती है। लेकिन कई बार पेशेंट की हेल्थ को देखकर या उसकी कंडीशंस को देखकर डॉक्टर्स 8 से नीचे अगर क्रेटिनिन हो तो उस कंडीशन में भी डायलिसिस रिकमेंड कर देते हैं। अगर किसी पेशेंट को किडनी डिसऑर्डर से जुड़े सिम्टम्स आने शुरू हो जाएं, उसका फ्लूइड ओवरलोड हो जाए या फिर किडनी फेलियर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स जो हैं वो अर्ली स्टेजेस पर भी किसी पेशेंट की डायलिसिस कर सकते हैं। और पेशेंट्स को एक और बात ध्यान रखनी चाहिए कि डायलिसिस एक लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट से किसी की किडनी जो है वो रिपेयर नहीं होती है, बल्कि जो किडनीज काम नहीं कर पा रही हैं उस काम को मशीन्स की हेल्प से किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, किडनी डिसऑर्डर में क्या खाना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो इसे जानने के लिए आप मेरे स्क्रीन पर इस चार्ट को फॉलो करें। किडनी डिसऑर्डर होने पर ये खा सकते हैं। खाना पकाने से पहले ध्यान दें। किडनी डिसऑर्डर होने पर ये ना खाएं। किडनी पेशेंट्स ये डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, 2 से 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्रेटिनिन, या कहें कि अर्ली स्टेजेस में बढ़े हुए क्रेटिनिन को हम कौन सी सप्लीमेंट्री डाइट लेकर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं आपसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ।
मेरे पास एक पेशेंट आते हैं, उनका 5 साल पहले क्रेटिनिन जो था वो 2.0 था और उनकी किडनी भी एक ही है, क्योंकि दूसरी किडनी किसी और प्रॉब्लम होने की वजह से निकालनी पड़ी थी। तो ऐसी कंडीशन में जिसकी किडनी एक है और उसका क्रेटिनिन लेवल 2.0 चला गया, उसको कितना स्ट्रेस होगा। और इस स्ट्रेस में वो बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास गए भी और उन्होंने ट्रीटमेंट भी लिया कई डॉक्टर से, लेकिन उनका क्रेटिनिन लेवल जो है वो 2.0 से कम नहीं आ पा रहा। तो ऐसे में उनको किसी ने वेस्टीज कंपनी के 2 प्रोडक्ट्स ला कर दे दिए, गैनोडर्मा और एक था किडनी हेल्थ। तो जब से उन्होंने पिछले 4 सालों से ये प्रोडक्ट्स लेने शुरू किए हैं, तब से उनका क्रेटिनिन लेवल जो है वो 1.5 से ऊपर नहीं गया है। तो जैसे ही मैंने देखा कि उनका 2.0 से 1.5 तक जो है वो क्रेटिनिन आ गया है इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद, तो मैंने बाकी मेरे जो 2-3 पेशेंट और थे उनको भी सजेस्ट किया कि आप भी ये प्रोडक्ट लेकर देख लें। तो जैसे ही उन्होंने भी ये प्रोडक्ट लिया तो उनका भी क्रेटिनिन लेवल जो है वो 2 से 1.2 1.3 तक आकर रुक गया है। तो ये 2-3 पेशेंट, जो 3 पेशेंट थे मेरे एक्चुअली, उनका सिर्फ क्रेटिनिन लेवल ही बढ़ा था। उनका क्रेटिनिन लेवल 2 या 2.1 या 2.2 तक ही गया था मैक्सिमम, जो कि ये प्रोडक्ट्स लेने के बाद उनका 1.2 से 1.5 के बीच में अब स्टेबल है। तो इसके बाद मेरे पास एक और पेशेंट आया जिनका यूरिया भी साथ में बढ़ रहा था। उनका यूरिया 92 चला गया था और क्रेटिनिन जो है वो 3.5 तक चला गया था। तो जब मैंने उनको ये बताया कि आप भी ये प्रोडक्ट लेकर देखें, तो उनका आज की डेट में क्रेटिनिन लेवल 2.5 पर स्टेबल है। यूरिया उनका जो है वो 40-45 के बीच में आता है, वो नॉर्मल आ गया है। तो इनकेस अगर आपका भी अर्ली स्टेज पर अगर क्रेटिनिन बढ़ रहा है तो आप ये प्रोडक्ट यूज कर देख सकते हैं। ये हर्बल प्रोडक्ट हैं और जो पेशेंट्स मेरे ये ले रहे हैं उनको कोई साइड इफेक्ट भी इसका नहीं हुआ है। और मैं एक और बात बता दूं, ये कोई प्रमोशनल या फिर स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। वेस्टीज कंपनी ने मेरे को नहीं कहा है कि मैं उनका ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट करूं। मेरे पास जो पेशेंट आया है उसने ये प्रोडक्ट लिया है, उसका कम हुआ है, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो ये एक सप्लीमेंट्री डाइट है जो कैप्सूल फॉर्म में है, तो आप अपने डॉक्टर से पूछकर इस डाइट को ट्राई भी कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज इसे अभी लाइक कर दें और मेरे चैनल को यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप क्रेटिनिन और किडनी डिसऑर्डर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ऊपर दी गई ये प्लेलिस्ट को भी क्लिक कर आप मेरी और वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।